बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इंतहाई अफसोस के साथ ये मसला मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जहाँ मायूसी कहने को तो गुनाह है, लेकिन हालात ऐसे नज़र आते हैं कि मायूसी बिल्कुल होती हुई मालूम भी होती है और हो भी रही है। किस्सा ये है कि आज हमारे मुल्क के तमाम अदारे, वो यूँ लगता है कि जैसे वो बेकार हो चुके हैं। उनके अंदर वो दमखम नहीं रहा जहाँ एक जज्बा हो, एक ख्वाहिश हो काम करने की। तनख्वाह तो सब लेते हैं, लेकिन काम शायद कोई भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि तनख्वाह अपनी जगह पे, लेकिन जो रिश्वत लेनी है, जो माल बनाना है, असल खेल तो वो है। और ये सिस्टम बर्बाद किया है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त पे, जब उसको वकला ने ज़बरदस्ती ला के बिठा दिया। फिर उस खबीस करप्ट आदमी ने हर तरफ गंद फैलाया। आज अदालतें बेकार हो चुकी हैं, आज तहकीकाती अदारे, पुलिस, ये सब बेकार हो चुके हैं। आप यूँ देखिए कि असर, रसूख और पैसा, यूँ लगता है यही सब कुछ है। शाहजेब खान कत्ल, उसका शाहजेब ने कत्ल किया कराची में एक नौजवान लड़के का, क्योंकि उसकी बहन को ये तंग कर रहा था और उस भाई ने बहन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सामने खड़े होने की जुर्रत की। इसके गार्ड्स ने गोलियां मार के उसको मार दिया, लेकिन कानून सज़ा नहीं दिलवा सका। वो शख्स जेल में था तो तमाम सहूलतें उसके पास थीं। फिर जेल से किसी न किसी तरह उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। हॉस्पिटल एक मकान लेके किराए पे DHA में या किसी अच्छी लोकेलिटी में उसको हॉस्पिटल डिक्लेयर किया और वो मज़े से वहाँ ज़िंदगी गुजार रहा है। इसी तरह दिन गुजरेंगे और फिर किसी दिन अदालत कहेगी कि इसके लिए कोई गवाह मौजूद नहीं है, इसको बरी किया जाता है। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक चीज़, 2014 में लाहौर हाई कोर्ट में एक मुल्तान बेंच में एक शख्स ने अपने मुलाजमत के ऊपर कुछ बेइंसाफ़ी जो वो महसूस करता था कि हुई, उसने लाहौर हाई कोर्ट यानी मुल्तान बेंच का दरवाज़ा खटखटाया। पिटीशन वहाँ जमा हो गई। उसकी 8 साल के बाद तारीख़ उसको मिली। जब बुलाया गया तो पता चला वो शख्स फौत हो चुका है। 8 साल के दौरान एक भी दफ़ा अदालती कार्रवाई ना हो सकी। फिर ऐसी कई मिसालें हैं जो कि हमें पता है, जहाँ पे इंडिविजुअल फौत हो चुका है, केस सारा साल से चल रहा है, या कई जगहों पे अदालत और पुलिस ने मिल के काम किया और मुजरिम छुड़ा लिया गया। यही सूरत हाल अब यहाँ पे हुई है। इसमें थोड़ा सा एक और भी मुख्तलिफ पहलू है। पिछले दिनों बड़ी मशहूरी रही नूर मुकद्दम केस की। उसमें भी तवालत आप देखिए कि हो रही। नूर मुकद्दम केस बड़ा सीधा साफ़ सुथरा केस था, जहाँ पे एक शख्स ने जुर्म किया, वो वाज़ेह नज़र आ रहा है उसका जुर्म, वो रंगे हाथों पकड़ा भी गया, लेकिन खुदा जाने क्या ड्रामे चल रहे हैं उसके, वो केस चलता ही जा रहा है। जिस केस को 1 महीने के अंदर ख़त्म किया जा सकता था, वो केस चल रहा है और अब तारीख़ पे तारीख़। आपको याद होगा कि एक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ था, जहाँ उस्मान मिर्ज़ा नामी एक बदमाश, एक गुंडे ने उसी इलाके में एक अपार्टमेंट के ऊपर जाके धावा बोला। उसके साथ उसके बदमाश और भी मौजूद थे। वहाँ एक कपल, एक लड़का और लड़की मौजूद थे। उनको मजबूर किया कि वो अपने लिबास को उतारें और उसके सामने बराना होकर खड़े हों। उनकी वीडियोस बनाई गई। जो वीडियोस बनी उनमें बराना लड़का लड़की और उस्मान मिर्ज़ा भी साथ हैं। दोनों को पीछे से हाथ डाल के उसने पकड़ा हुआ है।
और लड़की रोती हुई दिखाई देती है उस वीडियो में। लाजमन ये एक ऐसा शर्मनाक सीन था कि इसको देख के देखने वाले को रोना आता था, तो जिस पे गुजर रही थी उसको क्यों नहीं रोना आएगा। बरसूरत पुलिस के ऊपर बड़ा दबाव हुआ, ये सारे पकड़े गए, उस्मान मिर्ज़ा भी पकड़ा गया, दूसरे भी पकड़े गए और फिर केस तूल पकड़ता गया। उसमें तमाम दफ़ात वो लगा दी गई जिनके जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम की होती हैं, और तकाज़ा ये था कि इतने सीधे साधे केस को, जिसके शवाहिद बिल्कुल ऐनी शवाहिद मौजूद हैं, जो गवाह मौजूद हैं वो वीडियो में देखे जा सकते हैं, उन गवाहों को पेश किया जा सकता है, लेकिन फिर कई महीने बिलाखिर बदमाशी जो है वो हावी हो गई और आज अदालत में उस लड़के लड़की ने पेश होकर ये कहा कि जी हम तो इसको पहचानते नहीं, ये कौन है, हमारा मुजरम तो है ही नहीं है। ये चीज़ें वीडियो में नज़र आ रही हैं। वो कहते हैं ये तो हमारा मुजरम ही नहीं है। इससे क्या समझा जाए? एक तरफ तो आपका निज़ाम, अदालतें जो तूल दे के जो केस 1 महीने में 2 महीने में फारिग करके सज़ाएं दे के एक माशरे को मैसेज दिया जा सकता है कि इस जैसे बदमाशों को माशरा कबूल नहीं करेगा, इंसाफ इनको इनके घर तक पहुंचा के आएगा, लेकिन वो नहीं। अदालत अपना काम चलाती रहती है, लाजमन अदालत के भी कोई मफादात होंगे, और बिलाखिर वो लड़का लड़की मुकर गए। सुनने में ये आ रहा है कि 1 करोड़ रुपया उस लड़के और लड़की ने लिया है ये इस केस को यूं गोल करने में। अब यहाँ पे एक बात जो समझने की है, जिसको हमें सामने रखना होगा। एक तरफ तो उस्मान मिर्ज़ा इस माशरे का नासूर है जिसने ये हरकत की, वो सज़ा से बच निकलेगा सिर्फ इसलिए कि उसकी जेब में पैसा है, और दूसरी तरफ वो लड़का और लड़की वो भी इसी माशरे का हिस्सा हैं जिन्होंने पैसे के लिए अपनी इज्जत बेच दी। वो माशरे का उससे भी बड़ा नासूर है कि उन्होंने अपनी वीडियोस बनी हुई वीडियोस पूरी दुनिया में फिरते देखी, लेकिन पैसे की चमक ने उनकी भी आंखें अंधी कर दी। अब मेरी इस्तदा ये है आप लोगों से भी, अदालत, माशरा, सबसे, कि एक वक्त पे तो सिर्फ उस्मान मिर्ज़ा और उसके लोग सज़ा के हकदार थे। वो गुंडों का जो ग्रोह था वो सज़ा का हकदार था, लेकिन अब ये लड़का लड़की भी सज़ा के हकदार हैं। इनका भी केस हदूद के कवानीन के तहत ट्रायल होना चाहिए। वीडियोस मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं। सिर्फ डिटर्मिनेशन चाहिए पुलिस का और अदालत के अहकामात चाहिए। हमें अपने मुल्क को इस गंदगी से बचाना है। अगर माशरे में हम इसी तरह के ग्रोह पालते रहें, एक तरफ जो अपना ज़मीर और अपनी शर्म हया सब कुछ बेचने को तैयार हों, और दूसरी तरफ ख़रीदार जो अपने बंदूक के ज़ोर पे इंसानों के सड़कों पे कपड़े उतरवाने के लिए फिर रहे हो, ये इंतहाई शर्मनाक काम हुआ, दुखदेह है, तकलीफ़देह है। इसका ज़रूर कुछ होना चाहिए। और मेरी समझ में तो यही आता है कि पहले सिर्फ उस्मान मिर्ज़ा और उसका ग्रोह कसूरवार थे, अब वो लड़का लड़की भी कसूरवार हैं। इन दोनों का ट्रायल होना चाहिए और दोनों को मिसाली सज़ाएं मिलनी चाहिए, ताकि माशरे को एक ज़बरदस्त मैसेज जाए कि ये घटिया, गलीज़ या बेशर्म माशरा नहीं है जहाँ ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा सके। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।